नमस्कार। आया त्योहारों का मौसम, धरती एक नए रूप में सजने लगी है। चारों तरफ एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा का समावेश है। त्योहार केवल खुशियां ही नहीं लाता, प्रेम और भाईचारे की भावना को भी उजागर करता है। परंतु इस उत्सव काल में कुछ असावधानियों के कारण हमें कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं हमारी खुशियों में बाधाएं तो नहीं आने वाली? तो चलिए, आज हमारे कार्यक्रम का चर्चा का विषय है उत्सव काल में कैसे सुरक्षित रहे। और इसके लिए हमारे आज के अतिथि है प्रोफेसर डॉक्टर डैनिश जफर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है और साथ ही वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑफिसर इंचार्ज है। त्योहारों का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हम स्वस्थ रहें, और आम जनता को स्वस्थ रखने के लिए हमारी चिकित्सा व्यवस्था दिन रात एक करके कठोर परिश्रम कर रही है। उनके बिना शायद हमारी सुरक्षा इतनी आसान नहीं होती। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पैंडेमिक की इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम में मौजूद है सुशील कांति जी, जो भारतीय भाषा परिषद के वागार्थ पत्रिका के सहायक संपादक है, और साथ ही उन्होंने विज्ञान दरबार की ओर से भी इस कोरोना काल में सुचारू रूप से कई कार्य किए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि पैंडेमिक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए कानून ने जो नियम जारी किए हैं वे कहाँ तक कारगर सिद्ध हुए हैं? सबसे पहले हमारे देशवासियों को छठ की, नवरात्रि की, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सर, आपको भी। थैंक यू। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दिए हैं इस पेंडेमिक कोविड-19 में, जो कि महामारी का एक ये था, हम लोगों ने वो दौर देखा। लेकिन अब हम चाहेंगे कि जो लोग हमारे देशवासी हैं या हमारे पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, ये लोग जो गाइडलाइन में कहा गया है, सबसे पहले सोशल डिस्टेंस के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें। एकदम। जो हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी मुख्यमंत्री मैडम का जो कहना है, उसके साथ साथ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट या ICMR की गाइडलाइन है, मास्क जो है ट्रिपल लेयर का ज़रूर पहने, जिसमें किसी तरह का कोई रेस्पिरेटर ना हो। और उसके साथ साथ आप जब भीड़ में, रास्ते में जहाँ गैदरिंग हो, मॉल हो, अभी मार्केटिंग चल रही है, इसके बाद पूजा पंडाल में जाना, क्योंकि हमारे ये जो त्यौहार है यह हमारी खुशियाँ लाता है, हमारी ज़िंदगी का जो एक नया हमें रास्ता दिखाता है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से मनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सतर्कता भी बरतेंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइन आई है कि इसमें सोशल डिस्टेंस को ज़रूर से ज़रूर अपनाएं, एक दूरी बनाएं जो 2 गज की दूरी हो। चूँकि ये वायरस जो है एक पर्सन से, जो इन्फेक्टेड या अफेक्टेड पर्सन है, दूसरे को ट्रांसमिट होता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और साथ ही साथ एरोजोल इन्फेक्शन है। एरोजोल में जो हवा से जाता है ये कम चांसेस है, लेकिन ड्रॉपलेट है, अगर किसी ने कफ किया, खांसी हुई, तो एक से दूसरे को जा सकता है। तो इसलिए गैदरिंग वाली जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ न जाएं, परहेज़ करें। और आप अगर जा रहे हैं जहाँ, वहाँ दूरी बना के साथ साथ मास्क रखें, और वहाँ की जो सामान है या कोई चीज़ ऐसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टच न करें। और अगर आप टच कर रहे हैं, अगर ऐसा लगता है, तो फिर आप ग्लव्स पहने। आपको अगर वहाँ अवेलेबल है पानी तो उस हैंड वॉश करते रहें। सोप मिलता है तो सोप का इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो अपने पास ज़रूर सैनिटाइज़र रखें जो अल्कोहल बेस्ड हो, जिसमें 60 to 90% अल्कोहल हो, जो गाइडलाइन है। और ये ज़रूर ख्याल करें कि ये जो आपका सैनिटाइज़र हो ये बेहतर अच्छी कंपनी का हो, इसलिए कि हम लोग अभी स्किन के बहुत से डिजीज़ देख रहे हैं, बहुत से कंडीशन हैं जहाँ पे कुछ एडवर्स या कहे जाए इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जिससे कि स्किन के बहुत से डिजीज़, डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वगैरह आ रहे हैं। तो आप लोग इससे हमारी जो है कि ये चीज़ें फॉलो करें।
एकदम। तो जैसे कि सर ने बताया कि इस संकटकालीन स्थिति में मास्क एक अत्यंत आवश्यक चीज़ है। मास्क पहनना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सभी मास्क न पहने तब तक शायद इस दुनिया को महामारी से राहत नहीं मिल सकती। सर, इस संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग प्रायः देखते हैं कि आम लोगों को, आम जनता को बार बार सतर्क करने के बावजूद भी वे बेझिझक बिना मास्क के घूमते हैं। तो कौन से उपाय है जिनके माध्यम से हम मास्क की उपयोगिता को उन तक पहुंचा सकें? देखिए, हमें उनको ठीक से बताना होगा कि सुरक्षा ज़रूरी है। वो है सुरक्षा, आपकी अपनी सुरक्षा, आपके पड़ोसियों की सुरक्षा, आपके शहरवासियों की सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात है अपने घर वालों की सुरक्षा। इसलिए कि बगैर मास्क आप बाहर जाते हैं, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो अपने घर वालों को पहले यहाँ घर में पहुँचाएंगे, उसके बाद पड़ोसियों को पहुँचाएंगे, शहर में आएंगे तो और लोगों को अफेक्टेड करेंगे। तो मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ जिस तरह से कहा जाएगा, जो स्प्रेड का जो वायरस का ये है, वो आँख है, नाक है और मुँह है, इसके ज़रिए ये वायरस जो है बॉडी में इंटर कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बचाएं। टी जो लफ्ज़ है, 2 आइज़ 1 नोज़ और माउथ, ये रास्ते हैं जिससे कि ये वायरस बॉडी में जा रहा है। तो आप मास्क ज़रूर पहने। और देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत से लोग जो है वो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वैक्सीन ले लिए हैं। तो वैक्सीन अगर आपने ले लिया है तो भी मास्क आप पहने, इसलिए कि अभी आप इस कोविड-19 के वायरस से, अभी ये वायरस ख़त्म नहीं हुआ है और अफेक्टेड हो सकते हैं, और अफेक्टेड होने के बाद दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। तो उस वक्त तक, जब तक कि हमारे देश के 140 करोड़ जो जनसंख्या है, ये तमाम लोग वैक्सीन न ले लें, और ले लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या ICMR की जो गाइडलाइंस आ जाती है, उसके बाद जो है फिर हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप लेना होगा। तो इसलिए हमारे तमाम लोगों से यह अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिए में कम से कम जाने का ये रखें, कम सर, जाएं। आपने एक बात सही कही कि एक स्लोगन आपने दिया कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, जो प्रधानमंत्री के भी एक स्लोगन है। तो मास्क है ज़रूरी। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 24 घंटे मास्क लगाए रहते हैं। तो ये कहाँ तक ज़रूरी है सर? ये मास्क से सिर्फ सुरक्षा है या इससे कुछ खतरा भी है? हमेशा लगाए रखें तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेलिंग हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि कितनी देर हम पहने और कब ना पहने। सर, देखिए, ऐसा है कि आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं जी, तो जब आप घर से निकल रहे हैं तो उस वक्त मास्क लगाएं। आप अगर रास्ते में हैं, जहाँ पे गैदरिंग है, वहाँ मास्क लगाएं। अगर आप ऑफिस चले गए, ऑफिस में आप अकेले हैं, तो उस वक्त आप मास्क ना यूज़ करें, कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये है कि अगर 2-4 लोग ज़्यादा हैं अगर, तो वहाँ पे आपको मास्क पहनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। जहाँ पे विंडो हो, दरवाजे हो, एटमॉस्फेयर वहाँ साफ़ हो, हवा का आने जाने का रास्ता हो, तो कहा जाता है कि इससे जो है ये कम से कम वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। और मास्क घर में आप हैं तो ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में भी ज़रूरत नहीं है अगर आप अकेले केबिन में बैठते हैं। और लेकिन ये है कि जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उस वक्त आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी जी। और आपने बात कही सैनिटाइजर की बात कही है कि जिसमें 69% या 60 to 90% अल्कोहल। जी, तो ये तो आजकल ये जैसे कहते हैं कुकुर छत्ते की तरह ये उगाए हैं कंपनियां, चारों तरफ ये सैनिटाइजर बिकने लगे हैं। तो हम इसकी पहचान कैसे करें? लोग बेख्याल बिल्कुल यूज कर रहे हैं, ये एक फैशन भी बन गया है लोगों को बांटते रहने का। जी, देखिए, ऐसा है कि जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है, जिनके पास लाइसेंस है, आप उस पर देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग बाई फला, वो ड्रग कंट्रोल बोर्ड या हमारा जो ये है हेल्थ डिपार्टमेंट, वहाँ से अप्रूव्ड है अगर, तो वो सैनिटाइज़र यूज़ करें, जिसमें सिर्फ बगैर लेबल के सैनिटाइज़र मार्केट में कंटेनर में बिक रहे हैं, जिसमें कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, मैन्युफैक्चरिंग भाई कहाँ से हुआ, कौन बनाया, तो इसको आप ओपन या मिल रहा है जो, वो यूज़ ना करें। इसलिए कि वो जो है ख़तरा हो सकता है, उसमें क्या चीज़ें हैं, कंपोजिशन नहीं है, क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, तो वो बेहतर नहीं है आपके स्किन के लिए। ये बेहतर नहीं है सर कि हम लोगों को कहते थे कि मास्क, अगर आपके पास सैनिटाइजर ना हो तो आप घर जाएं तो जरूर साबुन से हाथ धो, जब मौका हो साबुन से हाथ धो लें। तो मास्क सैनिटाइजर से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि
जब भी मौका मिले हाथ धो लिया करें, हैंड वॉश कर लिया करें। जी, सबसे पहले जो है वो कहा गया कि 20 सेकेंड तक जो है हैंड वॉश में इज़ मैंडेटरी। आपको कहा गया हमारे इसमें है कि अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरबिक ये है कि आपकी सफाई जो है वो अगर आप साफ़ रहते हैं तो आपका जो है वो कहते हैं कि सेहत रहता है और आपका जो ईमान है आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सफाई ज़रूरी है। हैंड वॉश आप करिए प्रॉपर, पानी से कर लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो अगर साबुन है साबुन से कर लीजिए, अगर साबुन नहीं है तो पानी से सिर्फ। और अगर बाहर आप जा रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, साबुन नहीं है, तो आपको सैनिटाइज़र रखना और इस्तेमाल उसको करना ज़रूरी है। जी। सर, मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि चूँकि यह उत्सव का माहौल है, तो उत्सव के माहौल में लोग अक्सर बाहर जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए, तो बाहर भोजन करना कहाँ तक उचित है या हानिकारक है, तो किस हद तक? इस विषय में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो। जी, इस पर्व में चूँकि खुशी का पर्व है, बहुत अच्छा से वो चल रहा है और हम लोग तकरीबन 20 महीने से जो 31 दिसंबर 2019 में ये जो महामारी पैंडेमिक के शक्ल में जो शुरुआत वुहान से चाइना से हुआ था, तो वो दौर हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने फर्स्ट वेव देखा, हम लोगों ने सेकेंड वेव देखा और ICMR या हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन आई थी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का ये जो है थर्ड वेव के भी चांसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसा ना हो और बच्चे हमारे ये हैं। तो अब चूँकि हम अगर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जहाँ भी, तो हमको ये ज़रूरी ये है कि हम बाहर में जा कर के कोई चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें और अगर कर रहे हैं तो ड्राई चीज़ें अगर हो, पैक्ड हो, जो सील्ड हो, पैक्ड हो, वो चीज़ का इस्तेमाल करें तो वो ठीक है। और जैसे वहाँ टेबल है, चेयर है, वहाँ का पानी है, तो जो ओपन है उसको पानी को ना इस्तेमाल करें, सील्ड पैक्ड वाटर बॉटल हो वो यूज़ करिए आप। और उसके बाद जो आप जहाँ बैठ रहे हैं उसका देख लें कि वो प्रॉपर सैनिटाइज़ किया गया है कि नहीं किया गया है। और जो भी चीज़ हो कांटेक्ट में जो आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हाथ के आपने कांटेक्ट लिया तो फिर आप उसको आँखों में ले जा रहे हैं या मुँह में लगा रहे हैं या नाक में आप उससे ये कर रहे हैं, ये माउथ को टच ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, इमीडिएट आप वॉश द हैंड और सैनिटाइज द हैंड विद द सैनिटाइज़र, देन आफ्टर जो है। अच्छा, बहुत से लोग हम देखते हैं कि मास्क लगा करके जा रहे हैं और अब गए अगर होटल में बैठ गए तो मास्क निकाल करके टेबल पे रख दिए, उसके बाद आफ्टर डेट वो जो लंच ले रहे हैं या डिनर है या जो भी ब्रेकफास्ट, उसके बाद वहाँ से उठा करके आपने लगा लिया, तो इसका जो आपका जो मास्क है वो अफेक्टेड हो गया, हो सकता है कि उसमें वायरस का ये है और वो फिर आपके हाथ में भी अगर है तो वो फिर आपने लगा लिया, तो इज़ अ वेरी डेंजरस। आप उसको ऐसे ओपन में कहीं ना रख दीजिए। आप अगर बैग रखते हैं तो बैग में रखिए, फिर उतारने से पहले आप यू मस्ट कि हैंड को सैनिटाइज कीजिए, फिर मास्क उतारिए, फिर अपने बैग के अंदर रखिए और उसके बाद जब आपने जो लंच या डिनर लेना है ले लिया, उसके बाद प्रॉपर फिर हैंड सैनिटाइज कीजिए, फिर मास्क को पहनिए। तो ये एक तरीका है कि आप इस वायरस के इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। सर, जब आपने मास्क की बात कही है तो इस संदर्भ में मैं जानना चाहूँगी कि अक्सर यह लोगों में एक प्रश्न होता है कि मास्क या सर्जिकल मास्क जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ एंड थ्रो है? वो एक बार यूज़ करने के बाद क्या हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं या उसको मतलब और वो यूज़ करने के लायक नहीं रहता है? नहीं, देखिए सर्जिकल मास्क जो है वो टाइम बीइंग यूज़ हुआ, ऐसे वो मास्क को हम लोग ओटी में सर्जरी के वक्त यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद ओटी ख़त्म हुआ, मास्क का काम ख़त्म हो गया। लेकिन उसके फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ट्रिपल लेयर, कई लेयर आते हैं, 1 2 3 लेयर। तो जो गाइडलाइंस है उसमें ट्रिपल लेयर जो है सर्जिकल मास्क आप यूज़ कीजिए और वो यूज़ जो है अगर आप कर रहे हैं तो 1 डे यूज़ करके उसको कहा जाए कि उसको डिस्ट्रॉय कीजिए। ऐसा नहीं है मैं अभी रास्ते में मैं आ रहा हूँ देखता हूँ कि मास्क जगह जगह कोने में इधर उधर फेंके हैं, कभी तार पे कभी कहीं, तो ये इज़ अ वेरी डेंजरस। ये अच्छा जो हम लोगों को सिम्टम नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप उसको प्रॉपर जो है उसको डिस्ट्रॉय कीजिए मास्क को, और वो सर्जिकल मास्क जो है वो यूज़ एंड थ्रो होता है। जी, अभी रश्मि जी जैसे कह रही थी कि उत्सव के माहौल में लोग बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे होटल में, तो मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अभी जैसा सिचुएशन बन गया है, आप कहीं भी होटल में चले जाएं, किसी तरफ चले जाएं, आपको जो खाने की थाल आती है वो प्लास्टिक में देते हैं, थर्मोकॉल में देते हैं, चाय आपको प्लास्टिक के कप में देते हैं, कागज़ के कप में देते हैं। ये सारे बहुत हानिकारक हैं। सब में एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा हुआ है और लोग इस उत्सव के माहौल में खूब खाएंगे। सिर्फ कोरोना ही नहीं, उस प्लास्टिक के कण से भी अफेक्टेड होंगे। अभी एक रिसर्च बता रहा है डॉक्टर साहब कि ये जो हम लोग कागज़ के कप में चाय पीते हैं, बेख्याल होकर पी लेते हैं,
एक उसमें एक प्लास्टिक कोटेड होता है। यस। एक बार अगर आपने गर्म चाय 10-15 मिनट तक पी ली तो आपके पेट में 25,000 कण चले गए प्लास्टिक के। आपने दिन में अगर 3 कप पी ली है तो 75,000 कण चले गए। तो मुझे लगता है कि इस उत्सव के माहौल में सिर्फ कोरोना ही नहीं, इस प्लास्टिक कण से भी काफी लोग इफेक्टेड होने वाले हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये प्लास्टिक में खाना, ये प्लास्टिक में पीना, प्लास्टिक में जीना। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे मटेरियल के बने हुए कप्स हैं या यूज एंड थ्रो प्लेट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहा जाए कि वैक्स कोटेड हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ सालों से किडनी के जो कहा जाए कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ गई, या कहा जाए किडनी के डिजीज़ेज जो है, रेनल डिजीज़ेज बढ़ गए। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से केसेस जो है जिनका जो है यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, किडनी डिजीज़ बढ़ रहे हैं और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। वो ये ऐसी चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल जिसके अंदर वैक्स कोटिंग है, वो इस्तेमाल जो है आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो वैसी चीज़ें का इस्तेमाल जो है अगर अच्छी क्वालिटी के है तो इस्तेमाल किए जाए जिस पे कि वैक्स की कोटिंग नहीं है। लेकिन आपने कहा कि अभी जो चाय की प्याली या इस तरह की चीज़ें हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि वो शाइनिंग ज़्यादा होती है, ऊपर में एक लेयर होती है, वो है। और दूसरी चीज़ जो केमिकल जो प्लास्टिक यूज़ हो रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो वो कार्सिनोजेनिक है। यानी कि उससे कार्सिनोमा के जो रेट हैं, चाहे वो इसोफेजियल कार्सिनोमा हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनोमा हो, कहा जाए कि हमारे जो खाने की नली है उसमें भी जो कैंसर के केसेस मिल रहे हैं वो इस तरह की चीज़ें से जो है हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो प्लास्टिक का जो मटेरियल या खाने की जो चीज़ें, असल सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे प्लेट्स हैं अगर उसमें आपने कोई गर्म चीज़ रखा तो ये ज़्यादा डेंजरस है। अगर ठंडे हैं तो उसके जो मटेरियल हैं प्लास्टिक के उस चीज़ में नहीं आते, लेकिन जब हॉट है तो वो डिज़ोल्व होते हैं लेयर्स, और डिज़ोल्व होने के बाद आपके फूड मटेरियल में वो चीज़ें आ जाती हैं, जिससे वो शरीर में जाने के बाद गैस्ट्रिक इरिटेशन शुरू करती हैं धीरे धीरे। उसके बाद इरिटेशन के बाद गैस्ट्रिक इरोजन शुरू करती हैं, उसके बाद गैस्ट्रिक इरोजन के बाद गैस्ट्रिक अल्सरेशन शुरू करते हैं। उसके बाद देन आफ्टर जो है वो कार्सिनोमा में, या कहा जाए कि पुराने घाव में जैसे हम लोग उसमें कहते हैं, वो तब्दील होने लगते हैं। यानी कैंसर तक की संभावना है। जी बिल्कुल, इस तरह के मटेरियल्स में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक्स नहीं है तो। जी डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि पहले कैंसर कहीं कहीं देखने को मिलता था, आज घर घर में कैंसर है, तो इसके पीछे क्या इस प्लास्टिक के हाथ हो सकते हैं? हम लोग बचपन में देखे थे कि घरों में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, और वो दौर था जहाँ पे कि न तो कैंसर था, न तो किडनी के डिजीज़ थे, न तो कार्डियक डिजीज़ थे, न तो डायबिटीज़ था। बहुत रेयर मिलते थे केस, बहुत रेयर। तो ये जो था वो खान पान के ऊपर, लकड़ियों पे खाना बनना, मिट्टी के बर्तनों में खाने रहते थे, वो खाते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम के बर्तन आए, उसके बाद स्टील के बर्तन आए, और अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो आ रहे हैं जो बर्तन आपके हैं, वो कहा जाता है कि नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। नॉन स्टिक में एक देखेंगे कि इंटरनल एक कोटिंग रहती है, और वो यूज़ करने के बाद धीरे धीरे वो कोटिंग जो है डिस्टर्ब होती है, निकलने शुरू हो जाती है। वो भी जो है एक तरह का कार्सिनोजेनिक मटेरियल है। जी। तो ये सब चीज़ें जो है, अब प्रॉब्लम जो होना शुरू हुआ, ये हम लोग कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आ रहा है। जो केसेस हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो ओबिसिटी का मामला हो, अब इस ओबिसिटी से हाइपरटेंशन होना, या कार्डियक डिजीजेज, या फिर डायबिटीज़ होना, या फिर किडनी डिजीजेज होना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो बहुत से ऐसे डिजीजेज हैं जो कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आ रहे हैं। हमारे रहन सहन, हमारे खान पान के वजह से हो रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने, मैं चूँकि हम लोगों का जो कोविड-19 का जो आज का सेशन था, हम उससे इसको जोड़ना चाहते हैं, इसलिए कि ये जो चीज़ें थी कोमॉर्बिड की शक्ल में आई। इसलिए कि जो फर्स्ट हम लोगों ने, जब हमारे जनवरी में, आई होप कि 23 या 30 जनवरी को वो केसेस हमारे फर्स्ट 2020 में 30 जनवरी को 2020 में हमारे फर्स्ट केस मिले थे कोविड-19 के। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बहुत ज़्यादा कोशिश किया, और ICMR ने, एम्स ने भी, तो फिर हम लोगों को मार्च में एक गाइडलाइन आई थी। उसमें जो चीज़ें दिखी थी कि ऐसे लोग, जो लोग क्रोनिक कार्डियक डिजीज़,
क्रोनिक लीवर डिजीज़, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक गैस्ट्रिक डिजीज़, ये जो रख रहे हैं लोग, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, रेनल फेलियर, क्रोनिक रेनल फेलियर के केसेस हैं, तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इस वायरस से। वजह क्या हो रही थी कि ये जो मर्ज है ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी को कम कर देता है, और इम्यूनिटी कम होने के वजह से जो वायरस के जो इन्फेक्शन जो बॉडी में इंटर करता है वो बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, मल्टीप्लिकेशन होता है उसके, और उसके बाद जो है बॉडी के अंदर जो चेंजेस लाता है वो कहा जाता है कि इन्फ्लामेशन करके, इन्फ्लामेशन बॉडी में होता है, उसके बाद सिक्रीशंस वगैरह होते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जो प्राइमरी सिम्टम्स जो मिलते थे, यानी कि हाई फीवर हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, और उसके बाद जो है नेज़ल डिस्चार्ज हो रहे हैं, रिनोरिया हम लोग कह सकते हैं, उसके साथ साथ जो है थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, फिर उसके बाद जो है एक कंडीशन है जहाँ पे हम लोग एनोज़मिया कहते हैं कि आपको स्मेल नहीं मिल रही है, खुशबू, आप बदबू कुछ भी नहीं है, टेस्ट नहीं मिल रहा है, डायरिया हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है सिम्टम सबको मिल रहा था। वो बाद में जो सीवियर हुए, तो ये जो कोमॉर्बिड कंडीशन हुए, ऐसे लोगों में सीवियरिटी आई, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की शक्ल में, बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ होने लगी। और जो सेकेंड वेव हम लोगों ने देखा, चूँकि हम लोगों ने बहुत पेशेंट को बहुत करीब से देखा है, तो मेरी विनती है तमाम लोगों से कि वो जो दौर देखा हमने, जहाँ पे दवाओं की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, और ये त्राही त्राही की अवस्था हालत थी जो, तो मेरी विनती तमाम लोगों से है कि बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से पर्व मनाइए। ये त्यौहार है, हमेशा आया है, इस साल भी आया है, आप लोगों का जीवन जो है वो सुखमय हो, मंगलमय हो, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रहिए, अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए। ये जो वायरस है वो ऐसे मेहमान की तरह है कि बाहर रहता है, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो वो आपके साथ आपके घर आएगा, आ जाएगा। जी, बगैर आपके इजाज़त के वो मेहमान आपके घर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो वो आपके साथ आएगा। तो आप अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, और उसके साथ साथ जो है कहा जाए कि अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो बहुत एहतियात, बहुत सतर्कता बरतिए। चलिए, इसी तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे आज के चर्चा का विषय है उत्सव काल में कैसे सुरक्षित रहे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर डैनिश जफर सर और सुशील कांति जी। मैं सुशील कांति जी से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने काचरापारा विज्ञान दरबार के तरफ से इस कोरोना काल में सुचारू रूप से कई कार्य किए हैं, तो उसके विषय में अगर आप थोड़ी जानकारी दें। जी, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जब ये फर्स्ट वेव जब कोरोना का आया था, तो धीरे धीरे डर का माहौल चारों तरफ व्याप्त हो गया था। मतलब कि हम लोग भी कुछ दिनों तक घर में सिमटे रहे, लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, ये हम लोग एक विज्ञान कर्मी है तो हमें बाहर निकलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा भय व्याप्त था। एक एक घर ऐसा हो रहा था कि अगर घर में कोरोना है तो उसे जेल खाना बना दिया, चारों तरफ बांस से घेर दिया गया, उन लोग निकलेंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, इतना डर के माहौल तक पैदा कर दिया गया था। तो फिर हम लोगों ने एक ये लिफलेट भी तैयार किया विज्ञान दरबार की तरफ से, और इसमें हमने सारी जानकारी दी कि आप कोरोना से कैसे बचेंगे और इससे आप सुरक्षित कैसे रहेंगे, और ये बहुत इससे आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, बस सुरक्षित होने की ज़रूरत है। आप सुरक्षित रहें, आप मास्क पहनें, आप हैंड सैनिटाइज करें। हम लोगों ने माइकिंग की, मोहल्ले मोहल्ले में गए हम लोग, हमारे विज्ञान दरबार के तमाम कर्मी जाते थे, रविवार शनिवार ऐसे दिन चुनकर एक एक इलाके में जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन थी, हम लोग डर काटने के लिए, डर को दूर करने के लिए उस घर वालों से भी मिलते थे जिन्हें घेर के रखा गया था। हालांकि आसपास के लोग हम पर गुस्सा भी करते थे, लेकिन कम से कम वो बाद में समझे कि नहीं, ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट है उन्हें और बूस्टअप करने की ज़रूरत है। अगर आप बांध देंगे तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो हम लोगों ने एक बूस्टअप करने की कोशिश की, और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने एक कैंप लगाया। कैंप ये कि हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी, मास्क लिया, नेबुलाइज करना सिखाया लोगों को कि कैसे आप इस सिचुएशन में, क्योंकि आप जैसे मालूम होगा, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जैसे प्रथम वेव में ऑक्सीजन की कमी हो गई, मेडिकल की कमी हो गई, तो हम लोगों ने कहीं से सिलेंडर जुगाड़ किया। ऐसी कोई स्थिति होती थी तो हम लोग सिलेंडर सप्लाई करते थे, हम लोगों ने ट्रेनिंग भी ली इसके लिए। तो ये हम लोग की कोशिश रही है इस कोरोना महामारी में, क्योंकि आतंक नहीं, ज़रूरत है सतर्कता की। जी, तो जैसे कि सुशील जी ने बताया, हम सभी जानते हैं पिछले 1.5 वर्षों से दुनिया कैसे महामारी के दौर से गुजर रही है, परंतु इस समय
शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने मन की नकारात्मकता को, अपने मन के डर को, अपने मन के आतंक को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम इस पैंडेमिक का सामना नहीं कर सकते। इसके साथ मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण की प्रक्रिया इस स्थिति में आपके अनुसार कितनी कारगर सिद्ध हुई है? जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन बनाया, वो वैक्सीन बहुत ही कारगर साबित हो रही है। चाहे वो इस शुरुआत का फर्स्ट दौर का बात था, सेकेंड दौर का, अभी जो हम लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट देख रहे हैं, इसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों ही अफेक्टेड हैं, बहुत अच्छा कारगर हैं ये। और कोविन ऐप से तमाम लोगों से हमारी ये अपील है कि रजिस्टर करें जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, और इमीडिएट अपना स्लॉट बुक करें, और डेट समय मिलने के बाद फ़ौरन सेंटर पे जा कर के वैक्सीन लें। 2 डोज ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे घर वालों के लिए, और तमाम लोगों को वैक्सीन ले लेना चाहिए। वैक्सीन ले लेने के बाद अगर आपने दोनों डोज ले लिया है तो भी घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगा के निकलें। और चूँकि अभी थर्ड वेव की जो बात हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि बच्चे जो हैं, हम लोग अभी 18 से लेकर के जो वैक्सीन लग रहा है, एबव के लोगों को, जो 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको वैक्सीन लग रहा है। उससे कम के लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो वैक्सीन ट्रायल पे है एम्स में, जिस पे ट्रायल हो रहा है, 12 से 18 साल के वैक्सीन जो है वो बहुत जल्द मार्केट में आ जाएंगे। तो बच्चों को महफूज रखना, बचा के रखना, ये अभी बहुत ज़रूरी है इस पर्व और इस उत्सव के माहौल में। इसलिए कि अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले की खबर है, तकरीबन 54 चाइल्ड जो है स्कूल में बच्चे केरल में अफेक्टेड हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं कोविड से। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो घर हमारे बच्चे हैं, या हमारे शहर में, या हमारे देश के जो लोग हैं, ये तमाम लोगों का, हम लोगों का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को महफूज रखें इस वायरस से। इसलिए कि फर्स्ट वेव आया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 45-50 से एबव के लोग अफेक्टेड हुए थे। सेकेंड वेव में देखा हम लोगों ने कि 50 से 30 और 25 के जो लोग थे अफेक्टेड हुए थे। इसलिए ICMR ने ये गाइडलाइन रखा था कि थर्ड वेव जो है, हो सकता है कि बच्चे इससे अफेक्टेड हों। ईश्वर न करे कि हमारे बच्चे से अफेक्टेड हो, इसलिए कि हमारे भारत के जो है भविष्य है, वो उनकी स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी हर जो लोग हैं उनका हमारा प्रथम जो है कर्तव्य है। और बहैसियत डॉक्टर, प्रोफेसर के हम चाहेंगे, हम तमाम लोगों से अपील है कि आप त्यौहार मनाएं, खुशियां मनाएं, जीवन आपका खुश रहे, खुशमय रहे, मंगलमय रहे, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, कॉन्टैक्ट में, मॉल में अभी न ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, उस वक्त तक कि जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए, वैक्सीन बच्चों को न लग जाए। इसलिए कि हम लोगों ने बचपन से हम लोगों ने बच्चों को अपने हर वो वैक्सीन, चाहे वो पोलियो का हो, चाहे BCG का हो, चाहे MMR का हो, चाहे टेटनस का, सब वैक्सीन दिया है और बच्चे को हर रोग से उसको जो है स्वस्थ रखा है। तो इस कोविड के भी जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे वैक्सीन आ गई है, बच्चों को लग गया है, तो हमारे बच्चे भी जो है, जब तक बच्चों को बचा के रखा जाए, जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए। जी, मुझे कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ याद आ रही है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। आप लोगों की बातों से हमारे दर्शकों का अच्छे से मार्गदर्शन हुआ होगा। मैं सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहूँगी। आप लोग पर्व मनाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। दूरदर्शन के माध्यम से अगर आप अंतिम समय में, चूँकि हमारा कार्यक्रम समाप्त होने को है, अगर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे तो। हमारे तमाम दर्शकों से, श्रोतागण से एक जो है कि नवरात्रि, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को महफूज रखिए, घर वालों को महफूज रखिए, पड़ोसियों को महफूज रखिए, शहरवासियों को महफूज रखिए। मास्क लगाइए, बाहर जाइए तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज करिए और अपने आप को इससे सुरक्षित रखिए। अभी भी कोविड-19 गया नहीं है, अभी हमारे बीच है। हाँ, ये है कि केसेस हमारे कम हो गए। कल पश्चिम बंगाल में हमारे 784 केसेस आए थे पॉजिटिव,
और अब जो है वो केसेस निरंतर जो है वो कंट्रोल में है, घट रहे हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा ज़रूरी है। सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए आपसे अपील है कि सुरक्षा को जो है गाइडलाइन को फॉलो करें। धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि इस जाती हुई कोरोना के प्रति बेपरवाह ना हो। अगर आपने इस जाती कोरोना के प्रति बेपरवाह हो गए, आपने परवाह नहीं किया, तो फिर ये कोरोना आपको भयंकर खतरे में डाल देगी। इसलिए इस कोरोना को फिर से एक बार परवाह करने की ज़रूरत है, ताकि आप आने वाले दिनों में खुशी से, आनंद से इस उत्सव का आनंद उठा सके, आनंद ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।